ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिन्वाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथादिराज श्री रत्न शौचार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से अब तक हम 2 अधिकार पढ़ चुके हैं, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक ज्ञान अधिकार। इन दोनों अधिकारों के अध्ययन से हमें एक बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि यदि हमें आत्मा का कल्याण करना है, यदि हमें परम सुख, सच्चे सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। और सम्यक दर्शन अधिकार में हमने उस सम्यक दर्शन के महत्व को समझ करके बहुत अच्छी तरह से ये जान लिया, बिना सम्यक के यह जीव संसार में अनादिकाल से भटक रहा है और अनंत काल तक भटकता रहेगा। यदि इस आत्मा का कोई उद्धार करने वाला निमित्त है तो वो है एकमात्र सम्यक दर्शन। और जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो 4 अनुयोगों का ज्ञान करके हम उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके और निश्चित रूप से वह जीव फिर चारित्र के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आचार्य महाराज इस रत्न शौकाचार नामक इस ग्रंथ में यही चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और यही उपदेश हमको यहाँ पर दे रहे हैं। आज से इस कक्षा में अपन सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ करेंगे। जिस सम्यक चारित्र अधिकार में और भी अंतर अधिकार है, जिसमें अणुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार, शिक्षाव्रत अधिकार, प्रतिमा अधिकार और सल्लेखन अधिकार, इस तरह से सम्यक चारित्र को आधार लेकर के मुख्य रूप से शास्त्र लिखा गया। क्योंकि मैंने जब इस शास्त्र की भूमिका आप लोगों के बीच में रखी थी तो मैंने निवेदन किया था ये श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक ग्रंथ है। कुल 150 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ है, जिसमें पहले सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक ज्ञान अधिकार इन दोनों में मिलाकर के कुल 46 श्लोक निकल गए। शेष जो 104 श्लोक है वो किसके हैं? वो चारित्र अधिकार के हैं। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, 5 पापों से निवृत्ति कैसी होनी चाहिए। इसलिए मूल रूप से ये हमारा जो ग्रंथ है ये चरणान योग का ग्रंथ माना जाता है। अपन सभी उस चरणान योग के ग्रंथ के माध्यम से इस सम्यक चारित्र अधिकार में बहुत स्पष्ट इस बात को अपन समझेंगे। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। हम गृहस्थों के द्वारा उस सम्यक चारित्र का यदि पालन करने का भाव रखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना पाप हम छोड़ सकते हैं, कितने की हमें छूट है, कैसे हम उस चारित्र का पालन गृहस्थ में रह करके कर सकते हैं, ये सारा का सारा वर्णन हमें इस चारित्र अधिकार में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज यहाँ पहले श्लोक के माध्यम से उस सम्यक चारित्र की ओर बढ़ने वाले उस सज्जन साधु भव्य जीव की चर्चा कर रहे हैं, जो किस उद्देश्य को लेकर के
और उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। आइए अपन समझते हैं सम्यक चारित्र अधिकार का पहला श्लोक, और अगर क्रमशः लगाएं तो 47 नंबर का श्लोक। देखिए, मोह तिमिराप हरणे, बोलिए, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभा, दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञान है, दवाप्त संज्ञान है, रागद्वेष निवृत्त्यै, रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः, प्रतिपद्यते साधुः। मोह तिमिर, चलिए एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। मोह तिमिराप हरणे, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान है, दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञान है, रागद्वेष निवृत्त्यै, रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु, चरणं प्रतिपद्यते साधु। एक साथ बोलिए, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान है, रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। यह जीव सम्यक चारित्र को क्यों प्राप्त करता है और कौन प्राप्त करता है, किस कारण से प्राप्त करता है, वो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। मोह तिमिराप हरणे, मोह तिमिर अपहरणे, मोह तिमिर अपहरणे। मोह अर्थात मोह मिथ्यात्व, तिमिर मतलब अंधकार, अपहरणे मतलब दूर होने पर। मोह अर्थात मिथ्यात्व रूपी अंधकार के दूर होने पर क्या हुआ, दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञान, दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान है। दर्शन लाभात, दर्शन का लाभ होने से, लाभ का मतलब प्राप्ति, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर हुआ तो उससे क्या हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और उससे क्या हुआ, अवाप्त संज्ञान है। अवाप्त मतलब प्राप्त कर लिया, संज्ञान अर्थात समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान। जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उसी समय हो जाया करती है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं मोह रूपी अंधकार के, मिथ्यात्व रूपी अंधकार के नष्ट होने पर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और सम्यक दर्शन के होते ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इसके बाद में राग द्वेष निवृत्त्यै, राग द्वेष, राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए, निवृत्ति मतलब छूटने के लिए, दूर होने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए चरणम प्रतिपद्यते, चरणम मतलब आचरण को, चारित्र को, सम्यक चारित्र को, प्रतिपद्यते मतलब प्राप्त होता है या ग्रहण करता है, साधु अर्थात सज्जन, भव्य। यहाँ साधु से निर्ग्रंथ दिगंबर साधु नहीं लगाना, यहाँ साधु से भव्य जीव, सज्जन।
क्या मतलब हुआ? जो भव्य जीव है, क्योंकि भव्य जीव ही रत्नत्रय को प्राप्त करता है, वह भव्य जीव मोह रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने पर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर और साथ ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ऐसी स्थिति में वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग द्वेष से छूटने के लिए सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है, सम्यक चारित्र को धारण करता है। अब समझिए भावार्थ। आचार्य महाराज यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत स्पष्ट इस श्लोक के माध्यम से सम्यक चारित्र को क्यों धारण किया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? सम्यक चारित्र को क्यों धारण किया जाता है? सम्यक दर्शन को तो इसलिए प्राप्त कर लिया क्योंकि वो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरित्र, सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्र। वो तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, इसलिए अपन ने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास किया और सम्यक दर्शन के साथ तो सम्यक ज्ञान तुरंत उसी समय हो गया। सम्यक चारित्र का पालन क्यों करना, सम्यक चारित्र को धारण क्यों करना, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? आचार्य महाराज लिख रहे हैं राग द्वेष निवृत्त्यै। पूरे श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए हम जो संसार में भटक रहे हैं, संसार में जो हम घूम रहे हैं, या यूं कहें संसार में जो हमारा चारों गतियों का चक्कर लग रहा है, कर्मों का बंध हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? राग और द्वेष। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में क्या लिखा? राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मण है, अज्ञानात् सुचिरम जीव है, संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ। राग और द्वेष ये दो तरह की रस्सी है जिसके बीच में ये जीव भटक रहा है। कभी राग की रस्सी खींचती है, कभी द्वेष की रस्सी खींचती है। अज्ञान के कारण से ये जीव राग द्वेष करता है और राग द्वेष ही जीव को संसार में भटकाने में एकमात्र कारण। कर्मों का बंध क्यों होगा? कल अपन ने पढ़ा योग से, तत्वार्थ सूत्र में 6वां अध्याय अपन पढ़ रहे हैं, उसमें क्या स्पष्ट परिभाषा आई? आश्रव की योग के कारण से आश्रव होता, लेकिन योगों में आश्रव कौन सा वाला? कषाय सहित आश्रव संसार का कारण बनता है, सांप्रदायिक आश्रव, और कषाय रहित आश्रव वीर्यापत आश्रव होता है जो संसार का कारण नहीं होता। कषाय जहां पर होगी, राग द्वेष जहां पर होगा, वहां पर कर्म का बंध होगा, वहां कर्म का स्थिति अनुभाग होगा, वहां पर जीव संसार में परिभ्रमण करेगा। इसीलिए सम्यक चारित्र का पालन किया जाता है। पांचों पापों का त्याग करने का नाम चारित्र, आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे। लेकिन वो पापों का त्याग क्यों करना? राग द्वेष निवृत्ति। राग और द्वेष से दूर होने के लिए, राग और द्वेष का त्याग करने के लिए, राग और द्वेष से छूटने के लिए, क्योंकि पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद दे। राग और द्वेष में भी सबसे ज्यादा खतरनाक राग है। द्वेष तो बहुत कम लोगों से है। सोचिए, अपने अपने मन को टटोलिए, द्वेष हमें कितने से लोगों से है, दुश्मनी कितने लोगों से है, हमारी बोलचाल कितने लोगों से बंद है, मन मुटाव कितने लोगों से है। मुश्किल से कोई एक आध दो चार कोई मिल जाए तो मिल जाए। और राग, राग बहुत लोगों से, राग बहुत लोगों से हो रही। राग ही आग है, द्वेष को आग नहीं कहा। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। चारित्र का सीधा सा उद्देश्य क्या है? राग द्वेष से दूर होकर के समता रूपी अमृत का पान करना, समत्व समता परिणाम।
इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं वो भव्य जीव जो आचरण को पालन करता है, सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है राग द्वेष की निवृत्ति, राग द्वेष से छूटना, वही उसका लक्ष्य है। उसके लिए वो मुनि वेश धारण करते हैं, उसके लिए प्रतिमाओं का पालन करते हैं, उसके लिए 12 व्रतों का पालन करते हैं, उसी के प्रति कोई नियम संयम का पालन, उद्देश्य एक ही है हमारा। और देखिए इस उद्देश्य के माध्यम से आचार्य महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। हम उपवास कर रहे हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, मौन से भोजन ले रहे हैं, आलू प्याज जमीकंद कुछ नहीं खा रहे हैं, दही बड़ा आदि अभक्ष्य नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं, सब त्याग है अपने। ये त्याग क्यों किया हमने? बोलिए, दूसरों को दिखाने के लिए है, दुनिया में नाम रोशन करने के लिए, मंचमाला माइक चाहने के लिए नहीं, ये सब हमने राग द्वेष से दूर होने के लिए। अब बताइए उद्देश्य क्या है हमारा? राग द्वेष से दूर होना। और अगर हम इन व्रतों का, इन नियमों का पालन करते समय और अधिक राग द्वेष करें तो फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर क्या स्थिति बनेगी हमारी? हमने रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत पुण्य मिलेगा हमको रात्रि भोजन छोड़ने का, लेकिन रात्रि भोजन के साथ में अन्न हमने छोड़ा और दूसरी चीजें इतनी सारी पकड़ ली कि अन्न भी फेल हो गया है। कितना अटरम सटरम अपने ड्राई फ्रूट फल फ्रूट न जाने 10 तरह के नहीं 50 तरह के आइटम मिल जाएंगे आज अपन को, और अन्न खाता था वो आदमी, भला आदमी तो मुश्किल से 2 रोटी 4 रोटी। हमने राग द्वेष का त्याग करने के लिए रात्रि भोजन किया था, और हमने अन्न से राग हटा करके और दूसरी वस्तु से राग जोड़ लिया। बताइए त्याग क्या कहलाए? हमने मौन से भोजन इसलिए ग्रहण करने का संकल्प लिया था ताकि थाली में जो आ जाए शांति से उसको ग्रहण कर लेंगे। अब लोग उल्टा करते हैं, मौन लेकर के और गुस्सा करते हैं, और सामने वाले को उस समय तो करके इशारा करके सामने वाले को खूब परेशान करते हैं, और बाद में और सुनाते तुमने ये नहीं रखा, तुमने वो नहीं किया। अरे भाई फिर मौन ही क्यों लिया था, बोल ही देता। उद्देश्य क्या है हमारा? किसी भी व्रत नियम संयम का पालन करें। यहाँ तो आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक चारित्र तक का पालन करते हैं मुनि महाराज, या कोई भी भव्य जीव सम्यक चारित्र का पालन करने की तरफ दौड़ता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है? राग द्वेष से दूर होना। अगर वो हो रहा है तब तो सम्यक चारित्र का पालन अच्छे से हो पाएगा, और अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तब निश्चित रूप से हमें राग द्वेष को दूर करने की आवश्यकता है, चारित्र का पालन अपने आप हो जाएगा। यही बात अगले श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं। आइए हम इस सम्यक चारित्र अधिकार का दूसरा श्लोक यहाँ पर देखते हैं, जिसमें आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं राग द्वेष का त्याग हो गया तो पांचों पापों से छूटना तो अपने आप बन ही जाता है। पांचों पापों से भी इसीलिए तो छूटा जाता है कि हमारा राग द्वेष कम हो या समाप्त हो। आइए दूसरे श्लोक में अपन समझते हैं। देखिए, राग द्वेष निवृत्तेर, बोलिए, राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपतीन्, सेवते नृपतीन्। राग द्वेष निवृत्ते, बोलिए, राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपतीन्, कः पुरुषः
सेवते नृपति। एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। रागद्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपति। राग द्वेष निवृत्ते है, राग द्वेष की निवृत्ति होने पर, राग द्वेष समाप्त हो जाने पर, राग द्वेष छूट जाने पर हिंसादि निवर्तना कृता भवति। हिंसा आदि पांचों पापों से निवर्तना मतलब निवृत्ति, उनसे छूटना, कृता की हुई, अपने आप ही, भवती मतलब हो जाती है स्वयमेव। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर, राग द्वेष का त्याग होने पर हिंसादि पांचों पापों से निवृत्ति अपने आप हो जाती है। कैसे, कितना अच्छा एक उदाहरण दे रहे हैं। अनपेक्षितार्थ वृत्ति ही, अनअपेक्षित अर्थ वृत्ति ही। अन मतलब नहीं है, अपेक्षित मतलब अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा। अर्थ वृत्ति ही, अर्थ की प्रवृत्ति, धन संपत्ति वैभव राजभोग, कुछ भी वस्तु की जो इच्छा है वो जिसे नहीं है, ऐसा कह पुरुष है, कौन पुरुष, सेवते नृपतीन, सेवते मतलब सेवा करता है, नृपतीन मतलब राजाओं की। ऐसा कौन सा पुरुष है जो उन राजा की सेवा करता है या उन राजा को प्रसन्न करता है जिसको कोई अपेक्षा ही नहीं है। फिर राजा को प्रसन्न कौन करेगा? जिसको राजा से कुछ चाहिए। राजा की सेवा करना, राजा का सम्मान करना, राजा की प्रशंसा करना, उसको मन में कुछ सब, हाँ मुझे राजा साहब से थोड़ी सी जमीन का वहां पे वो काम करवाना है, काम हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राजा की सेवा करता है? अर्थात कोई नहीं करता। अपेक्षा हो तो करेंगे, जब अपेक्षा ही नहीं है तो फिर क्यों किया जाएगा। ऐसे ही पांचों पाप तो वो करते हैं जो राग द्वेष में लिप्त हैं। जिन्हें राग द्वेष ही नहीं है उन्हें पांचों पापों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, क्योंकि राग द्वेष छोड़ना पांचों पापों को त्याग करने का मुख्य उद्देश्य था। और जब राग द्वेष ही छूट गया तो पांचों पाप तो अपने आप छूट गए। समझिए भावार्थ को। आचार्य महाराज यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक के माध्यम से? आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट हमें कह रहे हैं, जैसे संसार में देखा जाता है, किसी भी व्यक्ति को अगर प्रसन्न करना है, किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकलवाना है, तो हमें उससे प्रसन्न करना, उसे खुश करना, उसे प्रसन्न करना, उसकी बातों को मानना, उसकी सेवा चाकरी करना, उसको खूब ऐसी ऐसी बातें बताना जिससे वो आकर्षित हो जाए। क्यों? अपना काम बनवाना है ना इसलिए। लेकिन जिससे कोई किसी से काम नहीं बनवाना हो, जिसके जीवन में, जिसके मन में कोई अपेक्षा नहीं हो, ऐसा व्यक्ति क्या किसी की चापलूसी करेगा? ऐसा व्यक्ति क्या किसी को प्रसन्न करने का भाव करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिसके जीवन में राग द्वेष चला गया तो वो पांचों पापों को क्यों करेगा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जरा समझिए विषय को। हिंसा कौन करता है? हिंसा क्यों की जाती है? जिस वस्तु से हमें राग है, उस वस्तु की प्राप्ति के प्रति हम ध्यान रखते हैं। नीचे कितने जीव आ रहे हैं, कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता। वस्तु की प्राप्ति के लिए तो हिंसा कर रहे हैं। उस वस्तु से राग है, धन संपत्ति कमाना चाहते हैं अपन, हम धन संपत्ति वैभव लालसा के माध्यम से खूब ऐसा गलत व्यापार करते हैं जिसमें हिंसा होती है। अब बताइए उस स्थिति में अपन वहां जो हिंसा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? धन संपत्ति से राग है ना। अभक्ष्य सेवन कर रहे हैं, होटल का खाना खा रहे हैं, गलत भोजन कर रहे हैं, क्यों? हमें उस भोजन के प्रति राग। झूठ क्यों बोलते हैं हम? किसके लिए झूठ बोला हमने? अपनी जान बचाने के लिए, मतलब अपने आप से
राग। कोई हमें मार नहीं दे, कोई हमारे ऊपर गलत प्रहार नहीं कर दे, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार न कर दे, इसलिए अपन क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। व्यापार में झूठ बोलते हैं लोभ के लिए, पैसे कमाने के लिए। चोरी क्यों करते हैं? पांचों पाप जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? राग द्वेष के कारण से तो कर रहे हैं। किसी को मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं किसी का, द्वेष के कारण से, उसका बुरा करने के लिए। मर्डर भी नहीं कर रहे हैं तो भी उसका सामने वाले को दुख पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें उससे द्वेष है। पांचों पाप जो किए जाते हैं वो द्वेष के कारण किए जाते हैं। आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट यहाँ लिख रहे हैं, वो द्वेष ही जब हमारा समाप्त हो जाएगा। पांचों पाप जो हम कर रहे हैं, परिग्रह क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? राग के कारण से। उस परिग्रह से राग अपन को, तभी तो जब वो राग ही समाप्त हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में जरा अपन विचार करें, राग और द्वेष दोनों समाप्त हो गए तो फिर पांचों पापों से त्याग तो अपने आप हो जाया करता है। जैसे पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, चारित्र को धारण करने का मूल उद्देश्य क्या है? राग द्वेष निवृत्ति। राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए वह जीव पांचों पापों का त्याग करके और चारित्र को धारण करता है। और उद्देश्य पांचों पापों का त्याग करके चारित्र को धारण करना क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति। और जब राग द्वेष की निवृत्ति हो गई तो वह जीव पांचों पापों का त्यागी तो स्वयमेव हो जाता है। क्योंकि जब तक पांचों पापों का त्याग नहीं होगा तब तक राग द्वेष चलता रहेगा। राग द्वेष कब तक चलता रहेगा? जब तक पांचों पापों का त्याग नहीं होगा। और जैसे पांचों पापों का त्याग हुआ, निश्चित रूप से उसके जीवन से राग द्वेष कम होना शुरू हो जाएगा। अपन देखते भी है हमारी गृहस्थी में हमें कितना राग द्वेष भरा पड़ा है। इसका ये लिया, उसका ये ले लिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने हमको ये कहा, सारी की सारी बातें अपन लोग। कारण राग द्वेष, चक्कर में उलझे हुए हैं। और जब इस विकल्प से दूर हो जाएंगे, परिग्रह का ही चक्कर छोड़ देंगे, उसने मेरे को ये दिया, मैंने तो उसके शादी में इतने का लिफाफा दिया था, इतना गिफ्ट दिया था, उसने तो मुझे ये दिया। कितने तरह का हमारे जीवन में विकल्प होता है। और जरा एक तो अपने आप को टटोले हम, और एक आचार्य श्री को टटोले। आचार्य श्री को देखिए, उन्हें कितना विकल्प है, चलो बताइए। हैं? हमें तो सुबह से लेकर के शाम तक विकल्पों की झड़ी लगी हुई है। अभी हम बोल रहे हैं तो भी विकल्प चल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं तो भी विकल्प चल रहे हैं। अब इसके बाद ये करना, वो करना, उसका ये काम था, ये करना, न जाने कितने विकल्प है। गृहस्थी में उलझे हुए हैं। और एक तरफ जहां पांचों पापों का त्याग कर दिया जिस महापुरुष ने, महामनान उन आचार्य भगवंत को देखो, उन्हें क्या विकल्प है, उन्हें क्या राग द्वेष है? उन्हें कोई राग द्वेष नहीं है। क्यों? पांचों पापों का त्याग हो गया। पांचों पापों का त्याग करने के पीछे उद्देश्य था राग द्वेष का त्याग करना। और जब राग द्वेष का त्याग हो गया तो पांचों पापों का त्याग तो स्वयमेव हो जाया करता है। इसलिए सम्यक, पांचों पापों के त्याग करने का नाम चारित्र, ये अपन को समझना है, आगे वाले श्लोक में कहेंगे। तो पांचों पापों का त्याग करने का नाम जब चारित्र है, तो उस चारित्र का जो अपना उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारा तभी पूरा हो पाएगा जब हम सम्यक चारित्र का पालन करें। क्योंकि बिना सम्यक चारित्र का पालन किए, या यूं कहें कि राग द्वेष का त्याग किए बिना ये संभव नहीं हो सकता है। समय आपका हो रहा है, हम बहुत अच्छी तरह से इस श्लोक को यहाँ पर समझें, क्योंकि सम्यक चारित्र को हम सभी को अपने जीवन में अंगीकार करना। चारित्रम खलु धम्मो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने एक गाथा लिखी, उस गाथा का मैंने अंश आप लोगों के सामने बोला। चारित्रम खलु धम्मो, सम्यक चारित्र ही वास्तविक धर्म है और उसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। मोक्ष मार्ग हमारा यदि प्रारंभ होगा तो वो सम्यक चारित्र से ही होगा। यदि सम्यक चारित्र नहीं है तो मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ नहीं होगा, छठा गुणस्थान हमारा नहीं बन पाएगा। पंचम गुणस्थान में एक देश चारित्र का पालन कर सकते हैं, लेकिन वो सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं आता है। वो एक देश चारित्र आचार्य महाराज ने कहा है
क्योंकि सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय जो है वह छठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। हम सभी का लक्ष्य वही है, हम सभी को वहां पहुंचना है। उस स्थिति में बहुत अच्छी तरह से हम ये विचार करें और अपने राग द्वेष को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि चारित्र को कहें या बहुत स्पष्ट उस शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग की जब अपन परिभाषा पढ़ते हैं तो आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से चारित्र की परिभाषा लिखी। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति ये जान चारित्र। असुहादो विनिवित्ति, अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्त होने का नाम चारित्र है। हम सभी उन पांचों पापों का त्याग करके सम्यक चारित्र का पालन करें, यथाशक्ति पालन करें और निश्चित रूप से एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर लगें और मोक्ष मार्ग पर चल करके उस अजर अमर अविनाशी उस परम पद मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।